मुश्किलें दिमाग को मजबूत करती हैं, जैसे मेहनत शरीर को ताकतवर बनाती है। चुनौतियां हमारे दिमाग के लिए वजन उठाने जैसी होती हैं, जो हर संघर्ष के साथ सहन शक्ति और समझ बढ़ाती हैं। इन्हें एक अवसर की तरह अपनाइए, जो आपको और मजबूत बनाता है। हर चुनौती को पार करना सिर्फ समस्याओं का हल नहीं देता, बल्कि आपको तैयार करता है, आपको लचीला बनाता है और भविष्य की बड़ी मुश्किलों का सामना करने के लिए बेहतर तैयार करता है। याद रखें, हर विकास मुश्किलों के उस पार ही होता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमने इसमें ऐसी जानकारियां जोड़ी हैं जो आपके जीवन में सच में बदलाव ला सकती हैं। और हाँ, डीजी स्टोइसिज्म चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी उपयोगी सामग्री मिलती रहे। 1. बाधाओं की प्रकृति। मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, जो व्यक्तिगत विकास के लिए बुनियादी परीक्षा की तरह काम करती हैं। स्टोइक दर्शन बताता है कि चुनौतियां सिर्फ बाहरी रुकावटें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे अंदर बदलाव लाने वाले साधन हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि मुश्किलें हमारे लिए आंतरिक मजबूती और सहन शक्ति दिखाने के मौके खोलती हैं। अक्सर इंसानी मन मुश्किलों से बचने की कोशिश करता है। लोग टाल-मटोल, इनकार और बहाने जैसे बचाव के तरीके अपनाते हैं। ये आदतें हमारे अंदर मौजूद बुनियादी डर, असुविधा, अनिश्चितता और असफलता से पैदा होती है। लेकिन इनसे बचते बचते लोग अपने बदलाव और विकास के रास्ते को खुद ही सीमित कर लेते हैं। स्टोइक सोच हमें गहरी समझ देती है कि मुश्किलें सख्त शिक्षक होती हैं। ये हमारी कमजोरियों को उजागर करती हैं, हमारी मान्यताओं को चुनौती देती है और लगातार संघर्ष से हमारे चरित्र का निर्माण करती है। हर चुनौती हमारे सामने एक मौका लाती है, साहस, धैर्य, रणनीतिक सोच और आत्मनियंत्रण जैसे गुणों को निखारने का। मुश्किलों को अपनाने के लिए हमें अपने डर और बचाव की प्रवृत्ति से ऊपर उठना होता है। असली विकास वहीं होता है जहां संघर्ष कठिन हो जाता है, जहां हमारी आरामदायक सोच टूटती है और जहां असली बदलाव की संभावना उभरती है। जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार करना एक गहरी दार्शनिक प्रैक्टिस बन जाती है, जो दुख को ज्ञान में बदल देती है। हकीकत में मुश्किलें बाधाएं नहीं, बल्कि दरवाजे हैं, जो हमारे अंदर नई समझ, बेहतर आत्मबोध और अनदेखी संभावनाओं की ओर ले जाते हैं। 2. विकास के उत्प्रेरक के रूप में बाधाएं। कठिन परिस्थितियां व्यक्तिगत बदलाव की अनोखी ताकत बनाती हैं, जो हमें अप्रत्याशित विकास की ओर प्रेरित करती हैं। स्टोइक दर्शन में चुनौतियों को ऐसा माध्यम माना गया है जो हमारी सहन शक्ति और अनुकूलन क्षमता को बढ़ाता है। अक्सर पेशेवर जीवन में अचानक आए बदलाव नई स्किल्स सीखने की जरूरत पैदा करते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग जब इंडस्ट्री में बदलाव का सामना करते हैं, ऑटोमेशन पुराने काम खत्म कर देता है और नए कौशलों की मांग होती है। प्रोग्रामर नई भाषाएं सीखते हैं, मार्केटर्स एल्गोरिदमिक बदलावों को अपनाते हैं और मैनेजर नई रणनीतियां बनाते हैं। इन सब के लिए तुरंत दिमागी बदलाव की जरूरत होती है। उद्यमियों की कहानियां संघर्ष में बदलाव की मिसाल है। फंड की कमी का सामना करने वाले स्टार्टअप फाउंडर तेजी से इनोवेशन करते हैं। वे वित्तीय प्रबंधन, समस्या सुलझाने की रचनात्मकता और मानसिक सहन शक्ति जैसी स्किल्स विकसित करते हैं। असफलताएं उनके लिए एक प्रयोगशाला बन जाती हैं, जहां वे किताबों से परे असली ज्ञान पाते हैं। खिलाड़ियों की कहानियां भी अनुकूलन की प्रेरणा देती हैं। चोट लगने पर वे अपने शरीर को दोबारा मजबूत बनाते हैं, नए मूवमेंट्स का अभ्यास करते हैं और मानसिक सहन शक्ति विकसित करते हैं। शारीरिक सीमाएं उनकी रचनात्मकता और मानसिक मजबूती को नए स्तर तक ले जाती है। व्यक्तिगत जीवन की कहानियां भी गहरी प्रेरणा देती हैं। नौकरी बदलना, रिश्तों का टूटना या नया शहर बसाना, ये सब हमें जल्दी से भावनात्मक समझ, रणनीतिक सोच और मानसिक लचीलापन सिखाते हैं। स्टोइक सोच कहती है कि मुश्किलें विकास प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है। ये न केवल हमारी मौजूदा क्षमताओं को परखती है, बल्कि हमारे अंदर छुपे संभावनाओं को उजागर करती है। कठिनाई हमारे सहज आरामदायक सीमाओं को तोड़कर एक नई और बेहतर पहचान की ओर ले जाती है। 3. बाधाओं को नए नजरिए से देखना। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि मुश्किलें अडिग बाधाएं नहीं हैं, बल्कि गहरे व्यक्तिगत बदलाव के जटिल अवसर हैं। एपिक्टेटस ने एक बुनियादी समझ दी। हमारी असुविधा अक्सर हमारी सोच से पैदा होती है, न कि बाहरी घटनाओं से। हमारा मानसिक दृष्टिकोण हमारे भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को तय करता है। जब हम चुनौतियों को विकास का अवसर मानते हैं, तो बदलाव की ऊर्जा अपने आप जागृत होती है। सोचिए, पेशेवर असफलताएं जैसे अचानक नौकरी का छूट जाना। मजबूत दिमाग इसे अस्वीकार नहीं समझते, बल्कि इसे नई संभावनाओं के दरवाजे के रूप में देखते हैं। उद्यमी मानसिकता वाले लोग इन अनुभवों को नई क्षमताएं खोजने का निमंत्रण मानते हैं। मुश्किलों को फिर से परिभाषित करना एक सोच समझ की प्रक्रिया है। बुरे अनुभव एक नई दृष्टि से देखने पर बदल सकते हैं। वित्तीय समस्याएं संसाधन जुटाने की रचनात्मकता का अवसर बन जाती हैं। पेशेवर झटके नए स्किल्स सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। व्यक्तिगत निराशाएं आत्मसमझ को गहराई देती हैं। स्टोइक अभ्यास से
अद्भुत मानसिक लचीलापन विकसित होता है। ये हमें भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से अलग रहने और चुनौतियों को तार्किक और सोच समझ के नजरिए से देखने में मदद करता है। भावनात्मक उथल-पुथल रणनीतिक सोच में बदल जाती है। दृष्टिकोण ही सबसे बड़ी ताकत है। बाहरी परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन हमारी सोच उन्हें गहराई से बदल देती है। मुश्किलें कक्षा बन जाती हैं, कठिनाइयां शिक्षक बन जाती हैं और संघर्ष हमारे चरित्र को अनोखे तरीके से गढ़ते हैं। आखिरकार मानसिक सहन शक्ति हमें परिस्थितियों की सीमाओं से ऊपर उठा देती है और यह दिखाती है कि हमारे भीतर कितना छिपा हुआ संभावित शक्ति है। बाधाएं असाधारण जीवन पथ को परिभाषित करती हैं। बड़े कामयाब लोगों की कहानियां बार-बार साबित करती हैं कि मुश्किलें अड़चन नहीं, बल्कि बड़े बदलाव और सफलता के लिए जरूरी उत्प्रेरक हैं। थॉमस एडिसन इस बात की मिसाल है कि कैसे धैर्य और नवाचार हमें आगे बढ़ा सकता है। उन्होंने शैक्षिक असफलताओं और पेशेवर अस्वीकृतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। लाइट बल्ब के आविष्कार में उन्होंने करीब 6000 बार असफल प्रयोग किए। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि हर बार उन्होंने एक नया तरीका सीखा जो काम नहीं करता। उनकी सोच ने हार को सफलता की सीढ़ी बना दिया। ओपरा विनफ्रे ने दिखाया कि कठिनाइयों में कितनी बदलावकारी ताकत होती है। गरीबी और बचपन में गंभीर दुर्व्यवहार सहने के बावजूद उन्होंने अपने हालात को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने संचार कौशल, भावनात्मक समझ और उद्यमी दृष्टि को विकसित किया। सामाजिक और नस्लीय बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने दुनिया भर में एक मीडिया आइकॉन, परोपकारी और प्रेरक नेता के रूप में खुद को स्थापित किया। कुछ तरीके जिनसे आप संघर्षों को अवसर में बदल सकते हैं। मानसिक सहन शक्ति को फिर से परिभाषित करें। अनुकूलन के माध्यम से समस्याओं को हल करें। एक विकासशील मानसिकता विकसित करें। इन कहानियों से एक गहरी सच्चाई सामने आती है। उत्कृष्टता मुश्किलों से बचने में नहीं, बल्कि साहस और विश्वास के साथ उनमें घुसने से आती है। बाधाएं वही साधन बन जाती हैं जिनसे हमारी असाधारण क्षमताएं खोजी, विकसित और प्रकट होती हैं। 4. सफलता में दृढ़ता का महत्व। संभावना से उपलब्धि तक का सफर हमेशा चुनौतियों से भरा होता है, जो किसी व्यक्ति की दृढ़ता को परखता है। सफलता किसी रातों रात चमत्कार से नहीं आती, बल्कि यह लगातार और सोच समझ कर किए गए प्रयासों का नतीजा है, जो कठिन परिस्थितियों में भी जारी रहते हैं। एडवर्सिटी के समय अटल संकल्प बनाए रखने की क्षमता ही असाधारण व्यक्तियों को उन लोगों से अलग करती है जो छोटी छोटी मुश्किलों के आगे झुक जाते हैं। छोटे छोटे और लगातार किए गए प्रयास ही किसी बड़ी उपलब्धि की नींव होते हैं। हर छोटा कदम, चाहे जितना भी मामूली लगे, आपके व्यक्तिगत विकास और बदलाव की कहानी का हिस्सा होता है। जैसे एक मूर्तिकार धीरे धीरे अपनी कृति को तराशता है, वैसे ही हम अपने भविष्य को कदम दर कदम प्रतिबद्धता से गढ़ते हैं। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि असली प्रगति बड़े और दिखावटी प्रयासों से नहीं, बल्कि नियमित और लगातार सुधार के अभ्यास से आती है। इतिहास में इसके कई उदाहरण मिलते हैं। थॉमस एडिसन और तमाम ऐसे उद्यमियों की कहानी देखें जिन्होंने सफलता की राह में बड़ी बाधाओं का सामना किया। उनकी सफलता की कुंजी मुश्किलों से बचने में नहीं, बल्कि मानसिक सहन शक्ति में थी। इन कहानियों में एक बात समान है: समस्याओं को सीखने और विकास के अवसरों में बदलने की क्षमता। हर असफलता एक सबक बन जाती है और हर गलती भविष्य के लिए सीखने का मौका। स्टोइक सोच एडवर्सिटी को व्यक्तिगत विकास में बाधा नहीं, बल्कि एक उत्प्रेरक में बदल देती है। जब कोई व्यक्ति अंदर से मजबूत होकर सोचता है, तो वह बाहरी परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में लाने में सक्षम हो जाता है। भावनात्मक अनुशासन और सोच समझ से किए गए अभ्यास के साथ अपने व्यक्तिगत सुधार के प्रति अडिग प्रतिबद्धता ही इन चुनौतियों से पार पाने का रास्ता बनाती है। अंत में, दृढ़ता एक गहरी दार्शनिक प्रैक्टिस है। यह साहस की मांग करती है कि कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहें। बुद्धिमानी की जरूरत है कि हर अनुभव से सीखें, और अंदरूनी ताकत चाहिए कि उम्मीद और प्रेरणा को बनाए रखें। सफलता किसी को दी नहीं जाती, इसे समय के साथ लगातार किए गए प्रयासों से धीरे धीरे बनाया जाता है। 5. बाधाएं असली क्षमता को उजागर करती हैं। कठिन अनुभव एक गहरे मनोवैज्ञानिक दर्पण की तरह काम करते हैं, जो हमारे अंदर छुपी ताकत और कमजोरियों को उजागर करते हैं। स्टोइक दर्शन बाधाओं को डायग्नोस्टिक टूल की तरह देखता है, जो हमारी आंतरिक शक्तियों और कमजोरियों को सटीकता से सामने लाते हैं। बाधाएं छिपी हुई सहन शक्ति को सामने लाती हैं। हर मुश्किल एक कठोर शिक्षक की तरह काम करती है, जो आत्म मूल्यांकन और रणनीतिक अनुकूलन की मांग करती है। इंसान अपनी असाधारण क्षमताओं को वहीं पाता है जहां सबसे ज्यादा प्रतिरोध होता है, जहां आरामदायक सोच खत्म हो जाती है
और असली क्षमता उभरकर सामने आती है। मनोवैज्ञानिक बदलाव एक सोच समझकर किया गया कार्य है, जहां चुनौतियों का सामना किया जाता है। कमजोरियां टारगेटेड विकास के अवसर बन जाती हैं। कमजोर कौशल आपको केंद्रित होकर नई चीजें सीखने को प्रेरित करते हैं। भावनात्मक कमजोरियां मानसिक मजबूती के पुनर्निर्माण का आधार बनती हैं। असमर्थताएं अज्ञात विकास की संभावनाएं खोल देती हैं। आत्मविश्वास मुश्किलों से बचने से नहीं आता, बल्कि उनके साथ बार बार आमने सामने होने से आता है। हर बाधा जिसे पार किया जाता है मनोवैज्ञानिक ताकत का खजाना बन जाती है। हर बार जब हम प्रतिरोध पर विजय पाते हैं, हमारी आंतरिक ताकत और मजबूत होती है और जटिल अनुकूलन तंत्र विकसित होते हैं। एपिक्टेटस ने कहा था, सच्ची ताकत परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देने से नहीं, बल्कि सोच समझकर जवाब देने से आती है। बाधाएं असाधारण मानसिक लचीलापन विकसित करने की प्रयोगशाला बन जाती है, जहां आंतरिक सोच और बाहरी वास्तविकता के बीच गहरे संबंध बनते हैं। आखिर में बाधाएं एक तरह की रासायनिक प्रक्रिया बन जाती हैं, जो हमारी सीमाओं को असाधारण व्यक्तिगत क्षमताओं में बदल देती है। सोच समझकर और साहस के साथ उनका सामना करने से अटूट आत्मविश्वास विकसित होता है और हमारी असली ताकत उभरकर सामने आती है। 6. बाधाओं को रचनात्मकता के अवसर के रूप में देखना। कठिन परिस्थितियां अक्सर अप्रत्याशित नवाचार का कारण बनती हैं और यह दिखाती हैं कि सीमाएं इंसानी रचनात्मकता को गहराई से बदल सकती हैं। स्टोइक दर्शन इस सच्चाई पर रोशनी डालता है कि बाधाएं बाधा नहीं, बल्कि असाधारण समस्या समाधान को बढ़ावा देने वाले जटिल तंत्र हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े ब्रेक थ्रूज हुए। चंद्रमा पर उतरने के लिए तकनीक बनाने वाले वैज्ञानिकों के पास सीमित कॉम्प्यूटेशनल क्षमता थी। इस कमी ने उन्हें अपने दृष्टिकोण में पूरी तरह से नया और रचनात्मक बनना सिखाया। कम बजट वाले स्टार्टअप्स अक्सर बड़े फंड वाले प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक प्रभावी और सरल समाधान लेकर आते हैं। सीमित संसाधन लोगों को फालतू जटिलताओं से बचने और मुख्य चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करते हैं। महामारी के दौरान वैज्ञानिकों ने कंस्ट्रेंट्स के चलते टीके विकसित करने में तेजी दिखाई। सीमाओं ने पुराने ब्यूरोक्रेटिक तरीकों को तोड़कर सहयोगात्मक शोध को बढ़ावा दिया। एपिक्टेटस ने कहा है कि सीमाएं इंसानी अनुकूलता को दिखाने के अवसर हैं। मानसिक सहनशीलता इन सीमाओं को एक नए रचनात्मक क्षेत्र के निमंत्रण के रूप में देखती है। बाधाओं को छोटे हिस्सों में तोड़ना अक्सर बड़ी चुनौतियां लोगों को जकड़ लेती हैं और मनोवैज्ञानिक अवरोध पैदा करती हैं। स्टोइक दर्शन बताता है कि बड़ी समस्याओं को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हल करना आसान हो जाता है। जब आप एक बड़ी चुनौती को छोटे छोटे एक्शनेबल टुकड़ों में बदलते हैं, तो कठिनाइयां सिस्टमैटिक विकास के अवसर बन जाती हैं। हर छोटा कदम आपको समाधान की ओर ले जाता है और डर को घटाकर प्रेरणा को बनाए रखता है। नियंत्रण पर फोकस स्टोइक अनुशासन हमें सिखाता है कि हमें क्या नियंत्रित करना है और क्या नहीं। यह सोचने समझने की शक्ति देता है कि अनावश्यक भावनात्मक ऊर्जा खर्च न करें और इसे उत्पादक कार्यों में लगाएं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए एडवर्सिटी को लेवरेज में बदलें, लचीला सोचने का तरीका अपनाएं, तर्क को निष्पक्ष और ऑब्जेक्टिव बनाएं, छोटे छोटे सुधारों को सफलता माने। एपिक्टेटस ने कहा है कि सही मास्टरी रणनीतिक विभाजन से आती है। हर समस्या एक प्रयोगशाला बन जाती है, जहां उत्कृष्ट समस्या समाधान क्षमता विकसित होती है। बाधाएं आत्मविकास के द्वार हैं। बाधाएं हमारी सीमा को दर्शाने वाली नहीं होती, बल्कि यह गहरी संभावनाओं का प्रवेश द्वार होती है। जहां सामान्य सोच बाधा देखती है, वहां स्टोइक दर्शन विकास और आत्म खोज के मौके देखता है। प्रेरणादायक उदाहरण थॉमस एडिसन ने बार बार की विफलताओं को सीखने के अनुभव के रूप में देखा। नेल्सन मंडेला ने जेल में बिताए दशकों को दार्शनिक सोच के अवसरों में बदला। उद्यमी सेटबैक्स को नए स्ट्रेटेजिक फायदे में बदलने में माहिर होते हैं। स्टोइक सोच हमें एडवर्सिटी को पूरी तरह से नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करती है। बाधाएं हमारी मंजिल नहीं हैं, वे हमारी असाधारण व्यक्तिगत परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हैं। निष्कर्ष, सच्चा मास्टरी मुश्किलों से बचने में नहीं, बल्कि साहस के साथ उनका सामना करने में है। जो चीजें सीमाएं लगती हैं, वे वास्तव में आत्मविकास और अद्वितीय परिवर्तन का मौका है। मार्कस ऑरेलियस ने इसे खूबसूरती से कहा कि चुनौतियां हमारी असली क्षमताओं को उजागर करने का जरिया है। हर एडवर्सिटी हमें एक विकल्प देती है, या तो हालात के आगे झुक जाएं, या इनका इस्तेमाल बदलाव और व्यक्तिगत विकास के लिए करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, डीसी स्टोइसिज्म चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें
ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न करें। अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।